चलिए जी, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। अब आप बाद में भी इस लेक्चर को देख सकते हो। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने अब जो बायोट सवेट्स लॉ हमने सीख लिया ना, कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने बायोट सवेट्स लॉ के बारे में जानकारी हासिल की थी, समझा था कि बायोट सवेट्स लॉ क्या होता है, उसकी डेरिवेशन कैसे ड्राइव की जाती है और लास्ट में उसका क्या फार्मूला आता है। अब क्या है बेसिकली, अब ना दो तीन एप्लीकेशन है बायोट सवेट्स लॉ की, दो तीन एप्लीकेशन है किसकी, बायोट सवेट्स लॉ की। एप्लीकेशन मतलब हम उनको अप्लाई करेंगे, उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे अलग अलग सिनेरियो में। जैसे सपोज करते हैं आज क्या है, आज की जो डेरिवेशन उसमें क्या करेंगे, यहीं पे बताता पहले फिर डायग्राम बनाता हूं आगे। आज हम क्या करने वाले हैं, देखो इसने क्या कहा था, इसने कहा था यार ऐसी कोई वायर होगी, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी पॉइंट पी पे, तो आप आराम से निकाल सकते हो, बस ये वाला फार्मूला लगा लेना निकल जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने कहा यार ठीक है तुमने ऐसे करके वायर दिखाई, क्यों ना अगर इस वायर का मैं एक सर्कल बना दूं, तो अगर इस वायर का एक सर्कल बना दूं, क्यों भैया एक तार है आपके पास ऐसी पड़ी हुई है, क्या उसको मोड़ के आप एक सर्कल नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं। अब ये है कि अगर ये वायर ऐसे ना होकर ऐसे होती, समझ रही बात, अगर ये वायर इस तरह की फॉर्म में ना होकर एक सर्कुलर फॉर्म में होती, और अगर आपको कहा जाता कि बताओ अब इस सर्कल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हम इसको फाइंड कर सकते थे? हाँ, हम इसको फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोट सवेट्स लॉ। बायोट सवेट्स लॉ की मदद से हम लोग इस सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है एट द सेंटर ऑफ द वायर कितनी बननी है हम पता लगा सकते हैं। आज हम यही पता लगाएंगे कि एक आपके पास सर्कुलर वायर है, ठीक है, एक वायर है इन द शेप ऑफ सर्कल, ठीक है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रही है, मान लो करंट फ्लो कर रही है आई, तो सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आज हम ये फाइंड करने वाले हैं। तो आपके मन में जरूर एक सवाल उठा होगा कि पता नहीं अब आया मन में कि नहीं आया, कि यार सेंटर में क्यों, क्या इसका हम यहाँ से यहाँ पे नहीं हम पता कर सकते कि यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, यहाँ पे भी पता कर सकते हैं, और यहाँ पर भी पता करेंगे, कब, परसों। आज हम देखने वाले हैं कि एक सर्कुलर वायर हो, उसके अगर उसमें करंट फ्लो कर रही हो, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही बनेगी। कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या उसकी इंटेंसिटी होगी, आज हम वो फाइंड करने वाले हैं एट द सेंटर ऑफ द वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे आउटसाइड द वायर, बाहर भी कितनी बनती है उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज देखेंगे सेंटर ऑफ द वायर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बनती है, ठीक है जी। समझ आया करने के वाले हैं? यस यस सर। सर। टारगेट क्या हमारा पता चल गया ना। तो चलिए हेडिंग लिखिए, साथ साथ में लिखा भी करो, लिख लिख के ज्यादा समझ आता है चीजों का, पता है, सिर्फ देखोगे ना जैसे जैसे खबरें सुनते हो फिर नहीं पता चलेगा कुछ भी। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ना इसको शॉर्टकट लिखेंगे MFI, ठीक है, बार बार इतना बड़ा लंबा कौन लिखे इस वर्ड को। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट lying at the center of, lying at the center of circular coil of the सर्कुलर कॉइल बोलो या लूप कैरिंग करंट भी कहते हैं, मतलब एग्जाम में ऐसे बोल सकते हैं, और लूप कैरिंग करंट, इसको लूप भी कहते हैं, सर्कल होते हैं ना जो ऐसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ऐसे करके, उसको लूप भी कहते हैं, लूप कैरिंग करंट। ये है आपकी डेरिवेशन का नाम, दिस इज द टॉपिक ऑफ योर डिस्कशन, ठीक है। लिख ली सबने? लिख लो लिख लो। अब देखोगे बड़ा आसान, अगर आपको बायोट सवेट्स लॉ आता है ना, जैसे आपने याद कर लिया हुआ है, तो उसके लिए तो ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लगने वाली है उसको। अब जैसे संतोषी, आपने फिर वीडियो देखी थी, संतोषी ने अगर वीडियो देखी होगी तो उसको समझ आ जाएगी आराम से। देख ली थी सर, तभी देख ली थी। सर वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर ये एट अ पॉइंट लाइंग लिखा है। हाँ, लाइंग 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 मतलब कहाँ पे लाई कर रहा है ना, लाइंग का अब समझ आया, लिख दिया टॉपिक। यस सर। चलिए तो भैया जाहिर सी बात है, करना क्या हमें, एक यार सर्कुलर कॉइल लेनी है, तो क्या ही कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर व्हाट वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू कंसीडर अ सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर कॉइल बोलो, वायर बोलो, जिसका रेडियस आर है, कोई रेडियस भी सर्कुलर है तो इसका रेडियस होगा ना, रेडियस सेंटर। लेट अस कंसीडर देयर इज अ सर्कुलर वायर, सर्कुलर कॉइल बोलो, लेट अस कंसीडर देयर इज अ सर्कुलर
यहाँ पे डायग्राम के लिए जगह रख देते हैं। सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर, ठीक है, एंड सेंटर ओ भी बोल देते हैं, है ना, हैविंग रेडियस आर एंड सेंटर ओ। अब सर्कल है तो रेडियस और सेंटर तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले ली, ये देखो, ये सर्कुलर कॉइल ले ली मैंने, ये आई एक सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल ले ली जिसका सेंटर जो है वो है, और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है, रेडियस मान लिया मैंने इसका आर, ठीक है जी। क्या कंसीडर किया, क्योंकि डेरिवेशन में खुद ही बोल रहा है भैया एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर में निकालो मैग्नेटिक फील्ड, तो ठीक है, ले ली मैंने एक सर्कुलर कॉइल, लेट अस कंसीडर देयर इज अ सर्कुलर कॉइल, ले ली सर्कुलर कॉइल जिसका अब सर्कल बनाया, तो यार दो चीजें तो सर्कल में होती इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है, उसका रेडियस पता होना चाहिए, सेंटर का पता होना चाहिए ना। तो मैंने बोल दिया लेट अस कंसीडर देयर इज अ सर्कुलर कॉइल, ये आ गई, हैविंग रेडियस आर, ये आ गया, विद सेंटर ओ, ये आ गया सेंटर, ठीक है, समझ आया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ठीक है, अब उसके बाद मान लेते हैं कि इसमें ना करंट आई फ्लो कर रही है। अब करंट तो फ्लो करवानी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, करवानी पड़ेगी कि नहीं करवानी पड़ेगी, बताना जरा। करवानी पड़ेगी सर, सर तभी करवानी मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी, बनेगा। सर करवानी पड़ेगी। भाई करंट चलेगी, फिर हमें वही ओरेस्टेड चाचा याद आ जाते हैं। ओरेस्टेड चाचा ने क्या कहा था, उसने कहा था भैया करंट चलेगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो इसीलिए सपोज कर लेते हैं कि आई बी द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, आई बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर, और ऐसे लिख दो एज शोन इन फिगर, तो पता चल जाएगा फिगर में जैसे डायग्राम बनाई है, मतलब तो वहां पे जो डायरेक्शन दिखाई है वही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन फिगर, सही है, यहां तक समझ आया। कुछ भी नहीं किया यार, Yes, जो sir. क्वेश्चन में बोला वही लिख रहे हैं। एक सर्कुलर कॉइल बोली थी इसने, ले ली, सेंटर ओ ले लिया, रेडियस आर ले लिया। आई क्या चीज है, आई करंट है, कहाँ फ्लो कर रही है, इसी कॉइल में फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में हमने जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो क्या है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ये। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है भाई, बताओ मेरे को, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बाद। आप इसमें यूज करोगे, बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ के लिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज चाहिए होती है, क्या याद अगर होगा, Current वो कहते हैं ना जहाँ उसके पे करंट, करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं, ये देखो, ये करंट एलिमेंट। अब ये ना एक्चुअली बड़ा छोटा है, मतलब से ना यहाँ पे, चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ, बट ये बहुत एक छोटा सा एलिमेंट होता है करंट एलिमेंट, आइडियल, ठीक है, आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट है। अब एक चीज मैं आपको और भी आगे जाके चलो बताने वाला हूँ, तब डिस्कस करते हैं। लेट आइडियल बी द स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है जी, आइडियल क्या आया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट आ गया, ठीक है जी, यहां तक समझ आया। यस सर। अब देखना ये जो है, ये देखो, देखो जो बायोट इस्लाम में किया था ना, एक्चुअली हम वही कर रहे हैं, कुछ नहीं है, नया नहीं कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि वहां पे वायर ऐसे थी, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म है। फिर हमने करंट एलिमेंट के बीच में और इस आर के बीच में हमें एक एंगल भी ड्रा करना पड़ता है। चलो एंगल से पहले एक काम करते हैं, एक और एंगल से ड्रा करने से पहले एक काम करते हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करनी है, ओ पे, एक पॉइंट ले लेंगे ओ पे, हाँ ओ पे फाइंड करनी है ना, तो लिखेंगे लेट करेंगे, लेट ओ बी द पॉइंट, ओ बी द पॉइंट वेयर magnetic field intensity has to be determined, has to be determined, ठीक है, कि भैया ओ वो पॉइंट है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, यही मेरा काम था यहाँ पे, ठीक है। अब ये थीटा जो है ना, ये देखो आइडियल और करंट एलिमेंट के बीच में और किसके बीच में एंगल है, ये उस लाइन के बीच में एंगल है जो जो किसके साथ कनेक्टेड हो रही है, सेंटर के साथ कनेक्टेड हो रही है, या आप सीधा बोल सकते हो रेडियस के साथ एंगल जो बना रहा है वो थीटा है, तो सीधा बोलेंगे यहाँ पे लेट थीटा बी द एंगल, किसके किसके बीच में एंगल है भाई बताओ, सामने दिख रहा है, किसके किसके बीच में है, करंट एलिमेंट बी द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट ओ एंड द रेडियस आर, रेडियस
और यहाँ से भी कर सकते हो, और द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ, कुछ भी बोलो, रेडियस बोलो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ से वो हो जाएगा, जैसे कल हमने ये कहा था, ऐसी ऐसी भाषा मिल जाएगी पूरी हमारी। लेट बी बी द पॉइंट एट सेंटर, ये कहाँ गया वो, हाँ, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी। तो आप अगर वैसी ऐसी लैंग्वेज रखनी है तो वैसे भी लिख सकते हो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ, एंड रेडियस आर भी कर सकते हो। लिख दूं यहाँ पे और करके, अगर वैसी ऐसी भाषा लिखनी होगी तो, और लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये इसकी जगह लिख सकते हो आप, अपनी मर्जी है, ये भी सही है, ये भी सही है, और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। बस अगर होता है ना कि जैसा यहाँ याद किया था वैसा ही ऐसा ही अगर याद करना है तो ये हो गया, वरना ये लिखोगे तब भी सही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बताओ भाई? यहाँ तक चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं फिर एक बार फिर से तुम्हें बताने वाला हूँ, जिसको डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर लो। देखो क्या कंसीडर करना था हमें, यार मैग्नेटिक, क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कहता था कि भैया काम करो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करके दिखाओ सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल में। तो यहीं से पता चल गया कि हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा। मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी एक सर्कुलर कॉइल, ले ली सर्कुलर कॉइल, जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है। फिर मैंने देखा यार करंट, अगर मैं करंट फ्लो नहीं करवाऊंगा इसमें तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां से बनेगी, तो इसका मतलब करंट जरूरी है। तो मैंने लिख दिया लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, और वो कंडक्टर की शेप में है इस बार, कॉइल की शेप में, तो लिख दिया मैंने लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर एज शोन द फिगर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार आइडियल एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, आइडियल क्या है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। ये छोटा सा करंट एलिमेंट क्यों लेते हैं, अभी आपको इस डेरिवेशन में, अभी अगले स्टेप में पता चलेगा कि छोटा में बोल रहा था ना, बड़ा छोटा सा ड्रा करना है, बड़ा छोटा ही क्यों ड्रा करना है वो अभी आपको पता चलेगा। पूरी यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं, आर्क क्यों नहीं ले ली हमने इसकी, इस सर्कल की आर्क क्यों नहीं ले ली, ये भी आर्क ही है वैसे एक हिसाब से, लेकिन बड़ी स्मॉल क्यों ली, इसकी लेंथ बड़ी कम क्यों ली, वो भी पता चलेगा थोड़ी देर में। ओ क्या चीज है, ओ है वो पॉइंट, या सेंटर भी कह सकते हो, वो पॉइंट जहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू को फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसलिए मैंने लिख दिया लेट ओ बी द पॉइंट वेयर, ओ बी द पॉइंट यहां लिखेंगे वेयर, अब ठीक है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी डिटरमिन्ड। और थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसके बीच में, करंट एलिमेंट के बीच में और रेडियस के बीच में। थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, करंट एलिमेंट के बीच में और रेडियस के बीच में। यहां तक समझ आ गया सबको? यस यस यहाँ पर भाई किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो भी बता दीजिए। अब आपको देखो, सुनो मेरी बात, बायोट सवेट से हमें क्या बताया, बायोट और सवेट ने हमें यह बता दिया कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, उसने ये नहीं कहा शक्ल कैसी, इसकी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, उसने कहा कि यार बाकी तो तुम छोड़ो, लेकिन एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बननी है, उसका फार्मूला ये है। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने कहा बायोट और सवेट ने क्या कहा, बायोट और सवेट ने कहा कि भैया एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बननी है, आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो मुझे बताओ, क्या ये छोटा सा करंट एलिमेंट नहीं है? क्या ये कोई, जैसे वो पॉइंट पी है तो उसी वैसे ऐसा पॉइंट ओ नहीं है? तो इसकी वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी, तो क्या हम यहाँ पे बायोट सवेट लॉ यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं? यस सर यस सर, कर सकते हैं। यस तो बिल्कुल हम वही लिखेंगे, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P नहीं O, इस बार O लिखा था ना, एट पॉइंट O ड्यू टू द करंट एलिमेंट, भाई ये मैं कहां से लिखूंगा अभी, ड्यू टू द करंट एलिमेंट, आइडियल, यही है ना, इज गिवन बाय, एक छोटे से करंट एलिमेंट की हेल्प से। याद रखना मेरी बात, यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है कि बायोट सवेट लॉ इस लंबी सी वायर के लिए बनाया उसने, भाई वो छोड़ो तुम, मैंने कहा ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें वो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका फॉर्मूला निकाल के दे दिया उसने। तो भाई यहाँ पे भी देखो ना, यही छोटा सा करंट एलिमेंट है, अब वो किस फॉर्म में वो तो बाद में पता चलेगा ना इंटीग्रेशन करके। छोटा सा करंट एलिमेंट, थोड़ी दूर पे पॉइंट, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, भैया उसके हमारे पास फॉर्मूला है, दे दिया बायोट सवेट ने, कितनी बनेगी बताओ, वो बनेगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, क्या था, साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, समझ आई बात? यस सर। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है,
ये जो मेरे पास आइडियल है ना, ये देखो, ये जो करंट एलिमेंट है और जो मेरे पास ये रेडियस है, इसके बीच का एंगल कितना है बताओ? ये थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? 90 90 डिग्री। डिग्री 90 डिग्री हाँ, आप इसको 90 कब बोल सकते हो बताओ? अगर आप थोड़ा भी सर्कल अगर ऐसे करके लोगे, फिर ये 90 डिग्री लगेगा तुम्हें। देखो यहाँ पर, ये कहाँ गया, ये 90 डिग्री। लेकिन आप इसको Yes, इतना sir. छोटा ले रहे हो, इतना छोटा ले रहे हो, बड़ा छोटा सा आप ले रहे हो यहाँ पे, है ना? ये करंट एलिमेंट बड़ा ही छोटा है, ये इतना छोटा है कि आप यहाँ से इसका रेडियस और ये इसके बीच में एंगल देखोगे ना, छोटे से करंट एलिमेंट के बीच, तब आपको 90 डिग्री दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी अगर आप करंट एलिमेंट को बड़ा लेते हो, डीएल नहीं लेते हो, एल लेते हो, तो फिर आपको ये 90 डिग्री कभी भी नहीं दिखेगा। फिर तो यहाँ से कर्व नहीं हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा तो एंगल कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा। लेकिन हमने लिया बड़ा छोटा सा करंट एलिमेंट, वो छोटा सा करंट एलिमेंट ऐसे लगेगा स्ट्रेट ही लाइन है, बिल्कुल स्मॉल लेने की वजह से क्या लग रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह लग रहा है। तो अब देखो ये इसके और इसके बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना कि नहीं बना? यस सर। यस सर। Yes. हाँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हो आप एज, यहाँ पे लिख दो एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से बोल दो एज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द रेडियस, कुछ भी लिखो, अगर पूरी कहानी लिखनी है तो लिख सकते हो। एज द एंगल बिटवीन, यहाँ से लिख दो एज थीटा 90 डिग्री लिखा ना, एज लिख दो बिकॉज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री, करंट एलिमेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, बस काम खत्म। तब मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी बताओ? इसी क्वेश्चन का क्या बनेगा बताओ? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, नेहा नेहा मुझे बताना, साइन थीटा कितना, साइन 90 डिग्री कितना होता है? हम्म, नेट पे टाइप नहीं करना भाई साहब, 1। भाइयों बहनों। हाँ, बहुत अच्छा भाइयों बहनों। तो देखो ये 1 हो गया, तो साइन थीटा की कहानी खत्म हो गई, तो फॉर्मूले से हट गया। तो क्या बचा विषय आपका? बचा dB इज इक्वल टू क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही है ना? Yes, sir. अब Yes, आपने sir. यार आपने निकाली बस, आपने निकाला बस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। हमें तो निकालना है पूरी कॉइल में जो करंट चल रही है, इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट। हाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो करेंगे इंटीग्रेट, क्या दिक्कत है? इंटीग्रेशन किया dB, इंटीग्रेशन किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये कल वाली बात ही है कि भैया ये कैंसिल, क्या बचेगा? बी। यहाँ पे क्या है जो कांस्टेंट, कौन कौन चीज कांस्टेंट है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट। क्या यहाँ पे करंट बदल रहे हो तुम? नहीं बदल रहे हो। आई कांस्टेंट, रेडियस बदल रहा है क्या? ये सर्कल कम क्या कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, या ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आर स्क्वायर कैंसिल, इसकी इंटीग्रेशन होगी, सिर्फ डीएल की इंटीग्रेशन होगी। अब मुझे बताओ, अब खुद सोचना, यहाँ देखना, ये छोटे छोटे डीएल अगर मैं जोड़ूंगा, समझ ना, यहाँ पे बच्चे क्या करते थे ना, यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, वो नहीं करना। सुनो, कैंसिल करके भी अगर एल भी लिखोगे तभी वो फिर आ जाके बात वही है। लेकिन देखो यहाँ पे सुनो, ये छोटे छोटे डीएल अगर आप ऐड करोगे, ये छोटा सा डीएल, छोटा सा मैं यहाँ पे ड्रा करता, छोटा सा यहाँ ड्रा करता, छोटा यहाँ ड्रा करता, ये करते 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 मुझे मिलता क्या? ये पूरा डीएल 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 डीएल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। किसको सम करना? इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम करना। हाँ, इन छोटे छोटे डीएल को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? किसी ने बोला यार अभी, क्या बोल मिलेगा? सरकमफ्रेंस मिलेगा। ये सर्कल का क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो फिर इसका मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का आंसर क्या आएगा? L. इंटीग्रेशन का डीएल का आंसर आएगा आई अपॉन आर स्क्वायर। आप एल लिख के उसके बाद भी 2 पाई आर लिख सकते हो, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2 पाई आर। 2 पाई आर। चलिए फिर से बताना। ठीक है, देखो ना, सुनो, से ये छोटा सा डीएल है, देखो यहाँ पे ये छोटा सा डीएल है, ऐसे ऐसे क्या है और डीएल मैं यहाँ पे भी चेक करूंगा, इसी फॉर्मूले से यहाँ पे भी चेक करूंगा। ये छोटे छोटे डीएल सपोज करो पूरे सर्कल में ही है, इधर 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 इधर। और उन सब डीएल्स को जब मैं ऐड करूंगा, छोटे छोटे करंट एलिमेंट को ऐड करूंगा, प्लस करूंगा, तो मुझे मिलेगा क्या? पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस मिलेगा ना इस पूरे सर्कल का, कि नहीं मिलेगा? यस सर। है ना? तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना। यस सर। तो फिर हमारे पास क्या आएगा? बी इज इक्वल टू, ये आर और स्केयर कैंसिल, तो क्या आया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
नहीं ये भी करता है यार, इसको भी काटेंगे। चलो लिख दिया, एक बार फिर से कर लेते हैं। आई नीचे आर, यहाँ पे 2 पाई बचा, अब इसको भी काटो। 2 2 पाई यहाँ से आएगा। 2 का, ये 2 आएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बी का आंसर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस आर। और खत्म। ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस आर। आप क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। म्यू नॉट का हमें पता है क्या वैल्यू होती है, कल बताई थी मैंने आपको, 4 पाई इंटू 10 रेशो -7। कितनी करंट फ्लो करा रहे हो ये हम पे डिपेंड कर रहा है। मुझे पता होगा मैं 2 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा हूँ, 3 करवा रहा हूँ, 2 तो 2 कांस्टेंट। आर मेरा, मैं वायर को मैंने खुद ही सर्कल बनाया है, तो मुझे पता होगा मैंने कितना रेडियस रखा हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता चल सकती हैं, और उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी पता चल सकती है। वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला फॉर अ सर्कुलर कॉइल। सही है। अब यस सर। अब अगर सोचो ऐसे ऐसे ना, अब सोचो अगर ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें, मतलब ऐसे कॉइल जैसी होती है, अभी तो इसमें एक ही टर्न है, ऐसे ऐसे करके अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, 10 20 30 40 50 ऐसे करके एन नंबर ऑफ टर्न्स होते, और फिर अगर आपको सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती, तो आपका यही आंसर आता। बस एक चीज और आती है उसमें, इफ ऐसे कर सकते हो, इफ देर आर, एक लास्ट टाइम में ये भी लिख सकते हो, इफ देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिर n एन number आ of, जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, देन तब क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती? B इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस आर। कुछ नहीं होता, बस एन मल्टीप्लाई होता, जितने टर्न्स होंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसको। बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन। और ये देखो, ये इसकी 3 एप्लीकेशन है, शायद 4 है कि 3 है, आई थिंक 3 है। इन 3 में से ना देखो, वायर सर्विस ला कर तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है ये वाली डेरिवेशन पूछे, हो सकता है आपको ये इसका ये वाली एप्लीकेशन पूछे, या जो कल करवानी है मैंने वो पूछे। बायो सर्विस ला के बिना ये चैप्टर आपको, ये चैप्टर अधूरा है, मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, समझ आया भाई अच्छे से? लिखिए साथ साथ में। यस यस सर। किसी के मन में कोई शंका, कोई डाउट? सर पिछला पेज एक बार दिखाना प्लीज। सर हाँ जी बोलिए। सर एन वाले में हम सीधा इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, एन में क्या करेंगे, सीधा ही मल्टीप्लाई करना है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, उतना टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी वो बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास 2 टर्न होंगे तो यहाँ पे डबल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, 3 तो ट्रिपल, ऐसा करके एन टाइम्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, अगर हम लोग इसके टर्न्स बढ़ाते जाएंगे। सही है। यस सर। कॉपी का पहला पेज दिखाना है इसमें। एक काम करूंगा मैं ना, उसका फोटो भेज दूंगा, बस चलो ऐसे भी। फिर हमने लिख लिया, नीचे देखना है। हाँ, चलो लिख ले सबने। यस सर। यस सर। यस अब बात समझ आ गया ना, अच्छे से समझ आ गया? यस सर। यस सर। इजी है ना Yes, कि sir. मुश्किल लग रहा है? सर ये थोड़ा सेम सेम है ना फर्स्ट चैप्टर से। हाँ अभी देखना, फर्स्ट चैप्टर आगे आगे एक हमने पढ़ना है, इसी में एक टॉपिक पढ़ना है, मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स तो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सिर्फ वहां पे जहां 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 पे आपने ई लिखा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे बी करना है। डेरिवेशन तक सेम है, पूरा मैथमेटिक्स सेम है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर वो अच्छे से आता होगा तो मैग्नेटोस्टैटिक्स तो मुफ्त का, कहते हैं ना ऐसे बिग बाजार में जाओ एक के साथ एक फ्री, बस वही है यहाँ पे भी। जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता होगा, मैग्नेटोस्टैटिक फ्री में सीख लोगे आप। कर लिया सबने? रिवाइज करवाओ। यस हाँ सर। रंजना जी बताइए। फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कराओगे? फर्स्ट चैप्टर आपको रिवाइज करना है? आपने पढ़ा नहीं क्या मेरे पास फर्स्ट चैप्टर? नो No, सर sir. हमने भी। अच्छा, वो तो बड़ा मजेदार चैप्टर है यार, जिन्होंने पढ़ा है हमारे पास पूछो उनको। भाई Sir, मजा आता हमने है, उसको पहले- पढ़ने में नहीं आता है। आता है यार सर। हमें सर ये भी वैसे चलो कोई ही बात है, नहीं, इसमें करेंगे भी- उसको। हाँ हाँ करेंगे, उसको भी करेंगे रिवाइज, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर में क्या कि डेरिवेशन बड़ी ज्यादा है। और अगर आप डेरिवेशन इस तरीके से करते हो ना, जिस तरीके से यहाँ पे आपने ये वाली समझी, तो आपको वो बड़ा इजी लगेगा। बट अगर आप वही जो क्लासिकल वे है, जहाँ बुक्स में वैसे ऐसा लिखा वैसे करोगे, तो फिर थोड़ा सा वो बोरिंग भी लगता है और टफ भी जैसा भी फील होता है कभी बच्चों को। बट डोंट वरी, करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ। सर उसकी तो वीडियोस भी है ना आपकी। हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही करेंगे ना, एक काम करेंगे ना, रोज की एक वीडियो भी सेंड करूंगा मैं आपको, उसके बाद फिर उसको डिस्कस भी कर लेंगे।
जहाँ पे जो चीज नहीं समझ आई तो उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है ना। वैसा कहेंगे कि करेंगे। चलो तो इतना ही करें आज। यस Yes, सर कल पहले इसका Yes, sir. देखो, एक मेरी बात और Yes, सुन लो। sir. ये जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाना है, जो जो चल रहा है, इसका रोज का रोज टेस्ट होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह इसमें भी ढेर सारी डेरिवेशंस है। अगर आप रोज की रोज डेरिवेशन याद नहीं करोगे, सोचोगे कि इकट्ठी याद करनी है बाद में, तो वो ढेर सारी जब बन जाएगी तो तुम्हें बिल्कुल दिमाग में क्योस बन जाएगा। समझा सब कुछ होगा लेकिन फिर याद कुछ नहीं, मतलब याद करते टाइम बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, क्योंकि मिक्स मिक्स चीजें होंगी ना एक ऐसी, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए ये जो ऐसा लेसन है, ऐसा चैप्टर है, ऐसा यूनिट है जिसमें आपको रोज का रोज टेस्ट देना है, रोज का रोज याद करना है, ठीक है जी। तो इसीलिए कल भी आपका इसका टेस्ट होगा जैसे आज हुआ, उसके बाद हम अगली डेरिवेशन को स्टडी करेंगे। Okay, समझ sir. आ गई अच्छे से? तो Yes, आप sir. सबको एडवांस में स्वतंत्रता दिवस ओके की सर। हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी Same to you, ठीक है। sir. Same to जय you, sir. जय हिंद, Same to you, sir. भारत माता की जय। अब Same to you, sir. कल मिलेंगे हम लोग, कल आप एंजॉय करिए। कल आप इंडिपेंडेंस डे पे कोई कर रहे हो कोई प्रोग्राम श्रोग्राम? नहीं, कोई गाना शाना, कोई नेशनल एंथम वगैरह कोई है? नो सर, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो। क्यों भाई? अरे हमारी ट्यूशन में भी स्कूल ही कुछ नहीं हुआ क्या? क्या हो रहा है ये? फिर क्या भाइयों करेंगे? बहनों, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो यार कोई हो जाए, कोई देशभक्ति का गाना शाना है, कोई सिंगर यहाँ बैठा हुआ है? यस सर महक। हैं? हाँ सर, मैं No, महक sir. ये महक जी, अच्छी है. Sir, दिव्या भी गाती है. देखो मेरी बात सुनो, अगर टैलेंट है ना तो कुछ छुपाना नहीं चाहिए। पता है आजकल सोशल मीडिया क्या है, बंदे कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। वो छोटा सा लड़का बेचारा, वो गाता भी इतना बुरा ही था अभी, तो वो बेचारा, उसको वो मिल गई एमजी हेक्टर गाड़ी दे गया यार, एमजी वाला लगाओ साहब 25 लाख की गाड़ी मुफ्त में। आप तो फिर, वो तो गाता बेचारा ऐसी बकवास है, उसका तो मौजू लेने के लिए वीडियो बनाई थी लोगों ने, लेकिन देखो कहाँ से कहाँ। और जो अच्छा गाता है वो क्यों डरता है पीछे, मुझे समझ नहीं आती। अरे टैलेंट है तो यस उसको एक्सपोज करो, क्या डरना नहीं चाहिए, है ना? कितना यस सर मुश्किल कर दिया उसको। मैं तो इसलिए घबराना नहीं होता है, अगर टैलेंट है तो उसको आप शो कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, टेंशन के। तो कोई अगर देशभक्ति का गाना गाना चाहते हो तो बहुत अच्छे से गा सकते हो, अपनी आइटम पेश कर सकते हो आप। है मूड महक जी? सर मैंने आज तक नहीं गाया। आज तक भी थोड़ी गाना है, आपने मनास फिजिक्स क्लासेस में गाना है, आज तक भी क्यों गाना है? सर लेके मेरा सर कल गा आज ले। तक भी नहीं यार, वो नेशनल टीवी चैनल ऐसे वो वहाँ नहीं, हम अपने चैनल में सर, गाएंगे, यूट्यूब जो हमारा भी सर यूट्यूब चैनल है। अश्वी तो गाती रहती है पूरे दिन। अच्छा देखा अब कैसे राज खुल रहे हैं इनके, कौन कौन सिंगर है खुद ही पता चल रहा है। अच्छी रहती है. अश्वी भी सर है, अश्वी गाती अंजना है। भी है। अश्वी जी हो जाए कुछ। रश्मि बड़ी फेमस थी ट्यूशन में पहले. एक दूसरे का ही नाम लो, खुद गाने के लिए किसी को हिम्मत नहीं बढ़ रही है। चलो आपका नहीं है मूड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एक बार फिर से आपको क्या कहते हैं इसको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करो, कल पार्टी वार्टी करो, और फिर शाम को फिर कल क्या टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। ट्यूशन नहीं होगी? कल फिर मिलेंगे। ट्यूशन तो होगी ना कल? हाँ ट्यूशन होगी, ऐसे बिल्कुल छुट्टी होगी। देनी है? कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए मनास फिजिक्स क्लासेस, और लाइक शेयर कुछ करो यार, कमेंट यार, भी वीडियो डालूंगा ये आप वाली मैं डालते ही नहीं यूट्यूब में। यूट्यूब पे? डालते ही ये नहीं देख हो? सोच रहा हूँ मैं डालने के लिए, डाल दूं ऐसे ही रहा फुटेज डालूंगा, कोई वो नहीं, एडिट उडिट कुछ नहीं करनी, जान दो। सर एडिट करना, ऐसे सर हमारी डाल बातें दो रिकॉर्ड हो ऐसे ही जाएंगी। सर। वो कुछ नहीं होता है, बातें सर रिकॉर्ड ये होगी तो क्या हो उसमें- गया, तो आप कौन? सर एंड का एडिट कर फिर देना उसमें- ना। ना मैंने ऐसे ही डालूंगी रहा फुटेज, जान दो, कोई चक्कर नहीं। आप अच्छे बच्चे हो, आपको अभी नाम याद रखेंगे, फिर जो आने वाले बच्चे जो होंगे ना, वो जो वीडियोस देखेंगे। यस सर। फिर डाल दो ऐसे ही। चलो ठीक है फिर, बिग ओके बॉस सर, साइनिंग गुड ऑफ। नाइट।